हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहाँ तक करवाया था? 21 तक करवाया मैंने, ठीक है ना। लेकिन 19 और 20 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको खुद कहा था करने के लिए, तो अभी तक मुझे किसी ने शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, ओके। अब 22 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखिए यहाँ पे पहले जो हम बना रहे थे अकाउंट, तो वो कौन सा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, सिर्फ सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, इसमें नेक्स्ट जब अकाउंट बनाएंगे इसके साथ में यहाँ पे थोड़ा सा मेथड चेंज है, जिसमें हम फिक्स भी बनाएंगे, फिक्चुअलिटी भी बनाएंगे और कैपिटल मेथड का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम तीनों अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए। अंकु है, दीपू है और दो पार्टनर्स है इसमें, जिसमें आपको देखा जाएगा दो पार्टनर्स है जिसकी कैपिटल देखिए 1,50,000 से और 1 लाख है। जैसे फॉर द ईयर एंडिंग का विद 31 दिसंबर 2024 है। मोर द प्रॉफिट है इसके 66 है। बिफोर द फॉलोइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया गया है, ठीक है ना, याद रखना। कैपिटल 10% पर एनम दिया गया है, बिफोर बोला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया गया है जिसमें 12% है दिया गया है। और सैलरी दी गई है 1,000 रुपीज़ पर मंथ। ड्राइंग दिया गया है, ड्राइंग ड्यूरिंग ऑफ द ईयर कितने को दिया गया है? 24,000 और 12,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट द अकाउंट दिस पार्टनर्स 31 दिसंबर 2024। अब यह क्वेश्चन में दिया कैपिटल और फिक्स कैपिटल और कैपिटल और फिक्चुअलिटी कैपिटल, ये अकाउंट आपको बनाना है। तो पहले हम क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है? किसको किसको देनी है इनको? अंकुर को और दीपू को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कितना देना है? 1,50,000। तो 10% इंटरेस्ट लगाया, तो 10% लगा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 50,000, ये 10,000। ओके, टोटल कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे देखिए सैलरी भी दी गई है। किसको दी गई है सैलरी? टू सैलरी किसको दी गई? 10,000, सॉरी 1,000 पर मंथ, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, इंटू कर देंगे। किसको दिया जाएगा? ये किसको दिया गया है? अंकु को, ओके। ध्यान रखना कितना हो जाएगा हम? 12,000। अब और कुछ नहीं दिया गया इसमें। नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास में? अब ये हो नेट प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट लिख ले। बाय प्रॉफिट, बैलेंस भी लिख सकते हैं और प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। BD कितना है? 66,000, ये, ठीक है। अब हाँ, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया गया है, ड्राइंग, ठीक है। किसको किसको दिया गया है? अंकुर को और दीपू को। कितना कितना हो जाएगा? 24,000 और कितना था? 12,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट में जब मंथ का कैलकुलेशन नहीं होता है ना, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो खुद वो मंथ कौन सा लिखते हैं 6% का हम लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10% बोला गया था, है ना। एक मिनट। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया गया है, कितने परसेंट का दिया है? 10% नहीं, 12% का दिया गया है, ठीक है। 12%, ये 6% हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। करेंगे यहाँ पास कितना? 1440 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? कितने परसेंट का? 12%, नीचे 100, फिर 6 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? सॉरी 720 आ जाएगा, है ना। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? पहले प्लस करते हैं, है ना, इनका प्लस करेंगे और इसको माइनस कर लेंगे, दोनों को क्या करते हैं?
ये इधर साइड का प्लस करेंगे, फिर इधर का प्लस करेंगे, जिधर ज़्यादा हो ज़्यादा को कम में से माइनस कर लिया जाता है। तो माइनस करके कितना आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास आ रहा है 3116, ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आ रहा है। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास में 6816, है ना, ये टोटल हमारे पास आ रहा है 68,160। ओके, अब किसको किसको देना है कैपिटल। अब यहाँ पर रेशियो मतलब डिसाइड नहीं किया गया है, तो उस कंडीशंस में क्या किया जाता है, हम इक्वल देते हैं। पहले भी बताया था जब रेशियो नहीं दिया है तब हम क्या अमाउंट कितना देंगे, इसको इक्वल बांटा जाएगा। तो ये 580 1580, ओके, ये हमारे पास इतना आ गया। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा बन चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स कैपिटल फिर चैरिटी कैपिटल बोला गया है इसमें क्वेश्चन में। देखिए, अब फिक्स कैपिटल के बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, इसमें वही लिखते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा जाता है। यहाँ पे जो पार्टनर्स के नाम है अंकुर है और दीपू है, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर जो हम उसमें लिखते हैं वही चीज़ें हैं, ये अंकुर है और ये दीपू है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो कैपिटल लिख रहा है, कैपिटल कितनी थी उनकी, जो फिक्स थी, है ना, चेंज नहीं है उसमें, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, CD। बैलेंस CD कितना था हमारे पास में, 1,50,000 रुपये, और दूसरा क्या था 1,00,000 रुपये। अब क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD इधर आएगा, बाय बैलेंस BD इधर आएगा, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस BD, है ना, BD में नीचे लिख देती हूँ, कुछ स्पेस नहीं है। कितना है 150, इसके 0 नीचे लगा देती हूँ, सॉरी 1,50,000, ये 1,00,000, स्पेस की कमी है। ओके, तो ये हमारा लिखिए फिक्स अकाउंट। अब हम बनाएंगे किसको, करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, करेंट की चीज़ें लिखते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। करेंट की चीज़ें क्या क्या है, करेंट की चीज़ें वही होगी जो हमें प्रॉफिट लॉस आफ्टर पेशन अकाउंट में जो भी चीज़ें हमें लिखी है वो करेंट की अकाउंट आएंगी, ठीक है ना। तो पहले हम देखिए जो बाय साइड में हो उसको हम जो क्रेडिट साइड में हो उसको डेबिट में कर देंगे, जो डेबिट हो उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी हम करेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, जैसे ये हमारे डेबिट साइड में है तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, और ये जो क्रेडिट की चीज़ें हैं उसको हम डेबिट में लिखेंगे, किस में, करेंट अकाउंट में। ओके, यही सारी चीज़ें को लिखा जाएगा। हाँ, अब देखते हैं क्या लिखा जाएगा। पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख लीजिए, सॉरी हाँ पर्टिकुलर लिख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉलम थोड़ा सा कम बना लिया तो कुछ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी एक और कॉलम बनेगा। देखो जो उधर साइड में क्या था हमारे पास में, क्या क्या चीज़ें लिखी थी हमारे पास में, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग ही लिख देती हूँ पहले, है ना, पहले ड्राइंग 24,000, यहाँ पे कितना था 12,000, ड्राइंग से हमारे पास इतनी थी। और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कंफ्यूज मत होना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि टाइम कम है इसलिए। 1,4 इतना आया, ड्राइंग हमने जब इंटरेस्ट लगा के निकाला था तो इतना आया था हमारे पास में। अब बाय साइड जाएंगे, बाय साइड में क्या लिखा जाए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, कितना कैपिटल 50,000 था, 50,000 10,000, ओके। सैलरी, बाय सैलरी 12,000, सिर्फ अंकुर को दिया गया था सैलरी, है ना, ये याद रखना। फिर हमारे पास आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट,
नेट प्रॉफिट कितना था हमारे पास में आया था 15,580, 15,580। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास, अब इनको प्लस करेंगे, फिर इनको प्लस करके माइनस में इसको कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस करने के पास इतना आएगा दोनों का। अब इनको प्लस करके टोटल लिख दिया जाएगा। कितना आएगा प्लस करने पे, 4258। इसका कितना है 25,2580। अब यहाँ पे वही टोटल आ जाएगा सेम, 42,580, 25,2580। ओके, ये आ गया बैलेंस हमारे पास। ये हमारा करेंट अकाउंट बन गया। ओके, अब करेंट के बाद में ये देखिए, ये बन गया हमारे पास में। ना, जिधर से कम इसका प्लस करेंगे और इसका प्लस करने पे जो भी माइनस करने पे जो भी आएगा वो बैलेंस, ये डेबिट साइड में लिखा हमने। क्यों लिखा डेबिट साइड में, इधर भी लिख सकते थे हमने, इसलिए इधर लिखा क्योंकि इधर का अमाउंट कम था। जहाँ कम होता है वहीं पे बैलेंस को लिखा जाता है। ओके, और बाकी सबको टोटल के टोटल इक्वल आएगा। ठीक है, और जो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। ओके, बाय। और इसको वीडियो को शेयर लाइक प्लीज़ करिएगा।